चटपट खाना झटपट काम। आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं दाल मखनी की, जो बहुत ही स्वाद होती है। अक्सर आप होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में, शादियों में खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 1 बोल साबुत उड़द की दाल ली है और इसके साथ साथ 1/4 बोल राजमा का लिया है। हम इन दोनों दालों को रात को डिप कर देंगे। 8 से 9 घंटे दाल को डिप करना है और फिर बहुत अच्छे से इसको धोना है, जिससे इसके ऊपर जो जितना भी कलर है वो निकल जाए। 3 हमने टमाटर लिए हैं, जिसके हम प्यूरे बना लेंगे, और 50 ग्राम बटर लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 मोटी इलायची और 1 चम्मच हमने लिया है नमक का। तो चलिए, अब प्रेशर कुकर में हमने दाल को बॉईल करना है। तो दाल के साथ हमने इसमें डाल दी है टमाटो प्यूरी, और अब जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक। साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं 2 मोटी इलायची। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर दाल में आएगा, आप उबलते हुए ज़रूर डालिएगा। और ये हमने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ इसमें जाएगा बटर। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने इसमें 2 से 3 ग्लास पानी हम आराम से इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि दाल को हमने उबालते समय 1 विसल के बाद 40 से 45 मिनट रखना है। इसलिए दाल में इतना पानी ज़रूर होना चाहिए कि दाल नीचे ना लग जाए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मसाले, दाल सब मिक्स हो जाएगी। और अब हम इसमें लगाएंगे लिड। टाइम का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 40 से 45 मिनट तक दाल को सिम पर ज़रूर रखना है, तभी दाल अच्छे से पककर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं अब छौंक में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये हमने लिया है बटर, हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 हरी मिर्च, कसूरी मेथी और 3 लौंग लिए हैं। हमने ये सभी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख दी हैं। तो अब हमारी दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का बहुत अच्छा कलर आ रहा है। लेकिन दाल मखनी को हमने बहुत अच्छे से घोटना है, क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर दाल को खाते हैं तो ये बहुत अच्छे से घुली हुई होती है। तो मैशर से हमने दाल को घोट दिया है। और साथ ही साथ अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 ग्लास पानी, क्योंकि दाल ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो दाल को जितना ज़्यादा आप सिम पर पकाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये दाल स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए अब छौंक की तैयारी करते हैं। और अब इस दाल को हमने देसी घी और बटर में ही बनाना है आज। तो हम 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया है। अब हमने इसमें डाल दिया तेज पत्ता, जिसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, दालचीनी, लौंग, साबुत लाल मिर्च डाली है, इसको भी हमने तोड़ दिया है। कई बार ये चटक के गिरती है बाहर। हरी मिर्च को भी हमने बीच में से स्लिट कर दिया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें साबुत ज़ीरा, सभी चीज़ों को ब्राउन होने देंगे। और अब हमने डाल दिया 1 पिंच हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1.5 से 2 चम्मच हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, जिससे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मसालों के साथ खूब अच्छे से पक जाए। सभी चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
और ये दाल बहुत जल्दी बनाकर तैयार होती है ये, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। कोई ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। अब हम इस टाइम पर डालेंगे बटर। अगर हम पहले डालते तो बटर जल जाता है और उसका जो फ्लेवर है वो दाल में अच्छा नहीं आता है। क्योंकि हम दाल मखनी बना रहे हैं तो इसमें बटर डालना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करेंगे इसे। देखिए मसाला कितने अच्छे से बटर और घी में भुना जा रहा है। अब हमने डाल दिया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप देखिए जब दाल पककर तैयार होगी कितना अच्छा इसका कलर आएगा। बस इतना सा ही काम हमने इसमें किया है। और अब हमने डाल दी इसमें सारी दाल। ना इसमें हमने प्याज डाला है, ना कुछ ज़्यादा मसाले डाले हैं। दाल का कलर देखिए, आप कहेंगे कितनी जल्दी ये दाल बन गई। बहुत सुंदर कलर आ रहा है। बहुत जल्दी दाल तैयार भी हो गई। बस हमने इसको पकाना है। पहले भी हमने दाल को खूब अच्छे से बॉईल कर लिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऊपर से डाल रहे हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये जाएगा। साथ ही साथ इसके हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। दाल पककर तैयार हो गई है। एक ज़रूरी चीज़ ये है, घर की ताज़ा फ्रेश मलाई डाली है हमने। कितना अच्छा कलर लग रहा है। अगर आपके पास ये मलाई ना भी हो तो मार्केट से भी आप मलाई लेकर डाल सकते हैं। क्रीम जो मिलती है वही आप डाल लीजिए। तो ये चावल के साथ खाइए, साथ में प्याज, नींबू और हरी मिर्च। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।